एंड ईयर हम पढ़ते हैं। अब यूनिट नंबर 5 असेसमेंट ऑफ आई एंड ईयर में हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री नेसेसिटी फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ आई एंड ईयर, डिस्क्राइब द फॉलोइंग: आई स्ट्रक्चर एंड पोजीशन, upper and lower eyelids, gross visual perceptions, characteristics of the corneal, sclera, pupil and lens fundus, peripheral fields, color, shapes and locations of auricle, external ear canals and tympanic membranes, gross hearings. Perform the examination of eye and ear of a healthy patient, document findings, list the change in ear and eye that are characteristics of aging process। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। इन सब ऑब्जेक्टिव को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ असेसमेंट को आप लोगों ने पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मल एनाटॉमी का पता होना चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल एनाटॉमी का पता है तो इट्स मीन्स आप आगे एबनॉर्मल आप लोगों को पता चल सकता है। दूसरी बात ये कि साइमेट्रिकली हम दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। दोनों साइड पे जो है हमारे पास ईयर हो या आई हो, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अब आई हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है? आई इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्योंकि थ्रू आई हम के डिफरेंट चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर आई आपके पास नहीं हो तो आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हो, ना आप चल सकते हो। तो आपके न खाने में आपको पता चलता है कि कौन सा चीज़ ठीक है, न कलर का आपको पता चलता है। इस तरह आपके पास ईयर है, ये स्पेशल सेंसेस में आते हैं। ईयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें आपके पास आई और ईयर में एजिंग के हिसाब से आप में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। वो चेंजेस क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। आई में यही होता है कि मीन्स आपका नज़र कमज़ोर हो जाता है। ईयर में यही होता है कि आपको आवाज़ सुनाई फिर उस तरह नहीं देता है। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर आई एग्जामिनेशन में हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है अकॉर्डिंग टू आई के हवाले से कुछ फैक्ट है, उसको आपको पता होना चाहिए। इस फैक्ट से आप लोगों को एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं या कोई आपसे जनरल पूछ सकते हैं। A human eye is 576 मेगापिक्सल। मीन्स जिस तरह आप लोगों के पास कैमरे होते हैं, सही कि इतना मेगापिक्सल कैमरा है आपके पास, तो इस तरह आपके पास आई जो है वो 576 मेगा कैमरा आप लोगों ने अल्लाह ने बनाया है, तो उसके थ्रू हम चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आई ब्लिंक अबाउट 100 टाइम्स अ डे, या आपके पास 10,000 टाइम अ डे आपके पास आई ब्लिंक करता है। मीन्स ब्लिंक मीन्स ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज को हम क्या कहते हैं? ब्लिंक कहते हैं। ये आपके पास 10,000 टाइम ये सिर्फ ऑन एंड ऑफ होता है, आपके पास ब्लिंक ही करता है। कॉर्निया आर द ओनली टिश्यू दैट डज नॉट रिक्वायर ब्लड्स, इट गेट ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू द एयर। ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ये तीनों लाइन में आप लोगों को एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। अब कॉर्निया जो है आपके पास वो डायरेक्ट हमारे पास ऑक्सीजन रिसीव करता है ईयर से, बाहर से। उसको ब्लड वेसल के थ्रू ऑक्सीजन नहीं मिलता है। कॉमनली हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? जब हम ब्लड हमारे पास ऑक्सीजनेट होता है लंग्स में, उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन अटैच होते हैं, तो फिर वो ब्लड में पहुंच जाता है। लेकिन कॉर्निया आपके पास क्या है? वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से भी ऑक्सीजन लेता है। दूसरा आपके पास कॉर्निया इज़ द फास्टेस्ट हीलिंग टिश्यू इन द बॉडी। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कौन सा हीलिंग टिश्यू मीन्स कौन सा ऐसा टिश्यू जो जल्दी ठीक होता है। हीलिंग मीन्स जल्दी ठीक होता है। 24 to 36 आवर में ही आपके पास ठीक होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्नीज विथ आई ओपन। अगर आप स्नीज करते हो तो आपकी आई क्या होगी? क्लोज होगी, क्योंकि जब भी हम स्नीजिंग करते हैं उसके बाद आई ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। इट कैन प्रोसेस 36,000 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी हावर। 36,000 बाइट्स इंफॉर्मेशन आपके पास जो होते हैं वो ये आपके पास सेव कर सकते हैं। वो ये आपके पास एक नज़र में एक दफ़ा जाते हैं। मीन्स आपने चेयर एक दफ़ा देखा तो मीन्स आपको पता है कि ये चेयर है, सही। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसको पता चलता है और ये आगे जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये आपके पास कैमरे में जिस तरह 576 मेगा पिक्सल कैमरा होता है, तो इस तरह आपके पास आई भी इतना है। अब आई आपके पास है। द आई आर ऑर्गन ऑफ स्लाइट इज सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटीज ऑफ द स्कल एंड इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द बोनी वॉल्स एक्सेप्ट ऑन इट्स इंटीरियर एस्पेक्ट। अब आई आपके पास है, उसके दोनों साइड पे क्या है? चारों साइड पे उसके क्या है? बोन्स लगे हुए, क्योंकि वो आपके प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? किसी भी जख्म से या किसी भी चीज़ से। द आई आपके पास है। द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ
साइट इज सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटीज। ऑर्बिटल कैविटी आप लोगों ने याद रखना है, आज भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आई की कौन सी कैविटी में है, तो आपके पास आई ऑर्बिटल कैविटी में है। उसके बाद कैविटी कहाँ पे है, एब्डामिन में है, कहाँ पे, तो ये आपके पास स्कल में है। तो ये आप लोगों ने याद रखना, ये दो क्वेश्चन आप लोगों से आसपी में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। फिर ये कहते हैं वेल प्रोटेक्टेड ऑर्गन है आपके पास, क्या कहते हैं, ये हमारे पास कोई भी बंदा आपके आई के अंदर कोई भी चीज़ आता है, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो या कोई वो गर्द गुबार हो या कोई स्मॉल पार्टिकल हो, तो आपका आई क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो क्लोज होता है। सही, रीज़न क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन करता है आईलिड जो आपके पास होते हैं वो। और जो बड़ा चीज़ आता है, मीन्स छोटे नहीं बड़े साइज़ में कोई भी चीज़ आपके सामने आता है, तो इट मीन्स वो आपके आई को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि आपकी आई की शेप इस तरह बनी है कि उसके इर्द गिर्द जो है वो आपके पास बूंद है चारों साइड से। सही, जस्ट इंटीरियर साइड आपके पास ओपन है, तो इस वजह से वहाँ पर कोई ज़ख्म वगैरह नहीं बन सकते हैं। देयर आर सेंट्रल एक्सेसरी ऑर्गन्स नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन एंड फंक्शन ऑफ द आई। आई ब्रो आपके पास है, आईलेट है, कंजक्टिवाइट आपके पास है, लेक्रिमल एपरेटस आपके पास है, एंड मसल ऑफ द आई आपके पास है। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, आई को प्रोटेक्शन के लिए मल्टीपल चीज़ें आपके पास यूज़ होती है। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि अगर कोई भी इंसेक्ट हो या स्मॉल पार्टिकल्स हो वो आपकी आई के अंदर आता है, तो आपके पास आई क्या होता है, क्लोज होता है, वो ब्लिंक करता है और क्लोज होता है, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन के लिए वो क्लोज होते हैं। आई हमारे पास सबसे नाजुक ऑर्गन है, सही है, सॉफ्ट भी है और ये जल्दी डैमेज भी हो सकता है, तो इस वजह से उसकी प्रोटेक्शन के लिए मल्टीपल चीज़ें जो है यूज़ होती हैं। आगे इमेज में हम देख लें, यहाँ पे आपके पास आईलेट है, अपर आईलेट है ये आपके पास, सही है, आपके पास लेक्रिमल ग्लैंड है, सही, लेक्रिमल डक्ट है आपके पास, जहाँ से आप लोगों के आंसू वगैरह बनते हैं, सही। ये बीच में आपके पास ब्लैक प्यूपल है, साथ में वाइट आपके पास स्केलरा है, सही। और जी ये प्यूपल के साइड जो ब्राउन कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। ये आपके पास लेक्रिमल डक्ट है, सही है। और यहाँ पे इंफीरियर लेक्रिमल कैनाल आपके पास है, यहाँ पे सेक है, सही है, सुपीरियर लेक्रिमल कैनाल आपके पास है और आईलेट है आपके पास है। तो ये चीज़ आपके पास, ये आपके पास कौन है जो आपके पास फास्टेस्ट हीलिंग आपके पास ये आपके पास, और इसको ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट से आप लोगों को मिलती है, उसके अंदर फिर आपके पास लेंसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं। तो इट मीन्स आई का डायग्राम आप लोगों ने इतना याद करना है कि इसका डायग्राम आप लोगों को पता हो, ऐसा ना हो कि आज भी आप लोगों को आई का डायग्राम आए कि इसको आप पार्ट्स लिखो। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि एनाटॉमी भी आप लोगों के पे आज में आ सकती है कि आई का डायग्राम आप लोग निकालो, तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, आई का डायग्राम पे आप लोग प्रैक्टिस करो, उसके पार्ट्स आप लोगों को याद हो कि कहीं किस जगह को क्या नाम बोलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द आई बॉल कंसिस्ट ऑफ, आई बॉल जो आपके पास है वो किसी प्रकार से स्केलरा पे है, कॉर्निया है, प्यूपल है, एंसिलरी बॉडी से आपके पास है। ये आगे इमेज में है, मैं आप लोगों को फिर एक एक बताऊँगा। सेंसरी लिगामेंट्स आपके पास है, आयरिस आपके पास है, एक्वेस ह्यूमर आपके पास है, लेंस है, वाइट्रस बॉडी आपके पास है, रेटिना एंड ऑप्टिकल नर्व्स। आगे डायग्राम में हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे, यहाँ पे आप लोग देख लो, इसमें स्केला आपके पास है, कोराइड आपके पास है, रेटिना आपके पास है, फोवी आपके पास है, हाईलाइट कैनाल आपके पास है, ब्लाइंड स्पॉट, रेटिनल वेसल आपके पास है, ऑप्टिक नर्व आपके पास है। तो ये आपके पास डिफरेंट प्यूपल, आयरिस, कॉर्निया, ये सब पार्ट्स आपके पास, लेंसेज है ये, सही है। तो इस तरह की इमेज आप लोगों को आ सकते हैं, तो इस तरह की इमेज को पार्ट्स पर आप लोगों ने लिखने हैं। तो इट्स मीन्स एक इंटरनल डायग्राम आप लोगों ने बनाना है और दूसरा आपके पास एक्सटर्नल जो आउटसाइडर जो पार्ट्स होते हैं वो। तीसरी बात ये कि आपके सामने आई रख सकते हैं भी वहाँ पे टेबल में कि इस आई को आप एक्सप्लेन कर लो, आई और ईयर को पे रख भी सकते हैं कि आप इसको एक्सप्लेन कर लो। तो इस वजह से आप लोगों ने इसके लैब में आई को उठाना है, उसके पार्ट्स भी आप लोगों ने देखने हैं एनाटॉमी के हवाले से कौन कौन से पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल ऑफ द आई। अब इसमें आपके पास जो डिफरेंट मसल होते हैं, चारों साइड से आपके पास जितनी भी मसल होते हैं, उस मसल का क्या फंक्शन है, ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है कि किस साइड पे मूवमेंट होता है, तो कौन सा मसल उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा मसल उसमें मूवमेंट में हेल्प करता है। सुपीरियर रेक्टस आपके, इट टर्न्स द आई अपवर्ड। सुपीरियर रेक्टस आपके पास आई को अपवर्ड्स की तरफ खींचता है, इन्फीरियर रेक्टस आपके पास आई को डाउनवर्ड्स की तरफ, मिडिल एंड लेटरल रेक्टस आपके पास आई की मूवमेंट वन साइड एंड अदर साइड रिस्पेक्टिवली वर्किंग टुगेदर एट द सेम वे। ये एक साइड पे दूसरी साइड पे आपके पास करता है। सुपीरियर ओब्लिक आपके पास आई की मूवमेंट डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स करते हैं, इन्फीरियर ओब्लिक आपके पास अपवर्ड एंड आउटवर्ड आपके पास करते हैं। नेक्स्ट इमेज में आप लोगों के पास डिफरेंट मसल्स हैं, इसमें आप लोग देख लो, उसके नीचे लिखी भी हुई, तो इस मसल को आप लोगों ने याद रखने हैं। इस मसल को जब आप लोग याद रखते हो तो उससे आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है या आस्क में भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से मसल है और कौन कौन से मसल क्या फंक्शन उसकी है। तो इसमें आपके पास लेटरल रेक्टस आपके पास आउटवर्ड्स की तरफ करता है, सही है,
और जो आपके पास सुपीरियर रेक्टस है उसके वर्ड से भी बता कि सुपीरियर अपर साइड पे, तो मीन्स वो अपर साइड पे वो मूवमेंट करता है, इन्फीरियर नीचे साइड पे। तो इस तरह ये आपके पास मिडिल साइड पे इनवर्ड आउटवर्ड ये सब मसल आपके पास उसकी फंक्शन है। उसकी हिस्ट्री क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है। हम मरीज से जो हिस्ट्री क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट हम पूछते हैं उससे हाउ इज़ योर विजन, आपकी विजन किस तरह है, मीन्स आपकी नज़दीक का नज़र और दूर का नज़र आपके पास किस तरह है। उसके बाद आर यू हैविंग एनी आई प्रॉब्लम्स, क्या आपको कोई आंखों का मसला है। तो मरीज़ से हम उसके एजुकेशन के हिसाब से हम पूछते हैं, ये नहीं कि हम मेडिकल टर्म्स हम नहीं यूज़ करेंगे। अगर मरीज़ आपके पास इलिटरेट है तो उसके एजुकेशन को देख रहे हिसाब से हम मरीज़ से क्वेश्चन पूछेंगे। डू यू हैव हिस्ट्री ऑफ कैटरेक्ट, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड थायराइड डिजीज़, क्योंकि थायराइड डिजीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या कैटरेक्ट वो आपके आई को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस डिजीज़ के हवाले से हम पूछते हैं। तो फिर इस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी नज़र हम टेस्ट करते हैं। हाइपरोपिया आपके पास क्या है, डिमिनिश ऑफ नियर विजन। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि जब आपके पास नियर विजन डिमिनिश होता है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है, फार्स टेंडनेस, उसको सही है। तो आपके दूर का नज़र और नज़दीक का नज़र आपके पास डिस्टर्ब होता है उसमें। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में आपके पास ये होता है, उसमें क्या होता है आपका नज़र जो है इफेक्ट हो सकता है उसमें। ये आगे टर्म्स है, उसको हम एक एक को डिस्प्लेन करेंगे। मायोपिया आपके पास क्या है, डिमिनिश फॉर विजन्स, नाइट साइटनेस। तो इसमें क्या नियर जो आपके पास विजन उसको हम मायोपिया कहते हैं, जो दूर का नज़र आपके पास ख़राब होता है उसको हम कहें हाइपरोपिया कहते हैं। तो इसको आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक इमेज है, उसमें आपके पास नॉर्मल विजन है, हाइपरोपिया है एंड प्रेसायोपिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री क्वेश्चन है। एनी हिस्ट्री ऑफ आई इंजरी, एक्सीडेंट, फॉरेन बॉडीज़, कोई आपके पास इंजरी हुई है। फॉरेन बॉडीज़ का मतलब ये है कि अक्सर बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो कोई पत्थर हो छोटा सा या कोई चीज़ हो एक दूसरे को फेंकते हैं, कोई चीज़ आपकी बॉडी पे तो नहीं लगता है, उसको हम फॉरेन बॉडीज़ कहते हैं। या कोई शीशा टूट जाता है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपके आई के अंदर तो नहीं जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन बॉडीज़ हो या कोई और भी चीज़ हो, या एक्सीडेंट होता है या इंजरी में आपके पास ये तो नहीं है। फिर उसमें आपके पास ब्लरिंग ऑफ विजन की आपके पास ब्लरिंग, तो ये मीन्स एक चीज़ आपको साफ दिखाई देता है या नहीं, या आपको साफ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद पेन है, रेडनेस है एंड एक्सेसिव टीयरिंग, आपके आंखों से कंटिन्यूस टीयर तो नहीं आते, वो भी आपके पास ये डिजीज़ होता है। या आपके पास कोई पेन रेडनेस तो नहीं है आपके पास। आई में जब भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें आपके पास पेन होगा, आपके पास रेडनेस वगैरह हो सकते हैं। हैव यू एवर हैड एनी सर्जरी, कि आपने पहले कोई सर्जरी की है, कोई भी सर्जरी हो, लेंस लगाया हो या कैटरेक्ट या वगैरह कोई भी डिजीज़ हो उसके लिए आपने कोई सर्जरी वगैरह की है, यानी कि उसके बारे में हम पूछते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ आई ड्रॉप्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ आई डिजीज़ के बारे में हम फैमिली हिस्ट्री उसके पूछते हैं। डू यू यूज़ आर्टिफिशियल टीयर, कार्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स और एनी प्रिस्क्राइब आई ड्रॉप्स, कोई भी आपने ड्रॉप्स आई के लिए यूज़ किया है या नहीं किया, आप रूटीन में उसके लिए यूज़ करते हो या उसके लिए यूज़ नहीं करते, उसके बारे में हम पूछते हैं। जो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप आपके पास है वो क्या करता है, आपके पास लुब्रिकेशंस करते हैं। किस चीज़ की, आई की लुब्रिकेशन करते हैं। मीन्स ओल्ड एज में ये होता है कि आपके आई बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप हम यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, लुब्रिकेंट ऑफ ईयर ड्रॉप्स आपके पास है, इमेज में आप लोग देख सकते हो, ये आपके पास है। उसके बाद आपके पास इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन आपके पास प्रोट्यूड आई मीन्स आई आपके पास नॉर्मल साइज से आगे की तरफ निकला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोट्यूड आई हम कहते हैं। उसके बाद आपके पास आई ब्रो, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलाइनमेंट, स्किन्स क्वालिटीज़ एंड मोमेंट, आप उसकी हम अलाइनमेंट देखते हैं। मीन्स उसको जो ये प्यूपल है ये सेंट्रल में है कि नहीं है, सही, या वो जब देखता है वो दोनों सेम मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते, उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। अब ये आगे आपके पास बहुत आगे है तो इसलिए हम क्या उसको क्या प्रोट्रूड कहते हैं। तो इस तरह उसके बाद आपके पास आई लैशेस को हम देखते हैं कि वो दोनों साइड पे सेम है कि नहीं है, या एक साइड पे आई लैशेस है दूसरी साइड पे कम है या नहीं है, उसको हम देखते हैं। आईलेट को हम देखते हैं, ब्लिंक करता है, पोजीशन, पोट्यूसिस एंड स्वेलिंग्स, वो नॉर्मल है आपके पास कि नहीं है आईलेट आपके पास। ये आपके पास इमेज में आप लोग देख लो, ये आपके पास क्या है, प्रोट्रूडेड आई है, सही, प्रोट्रूडेड आई है। प्रोट्रूडेड आई को हम
एक्साप्थाल्मोस भी कह सकते हैं। सही है, तो इसको आप लोग देख लो। दूसरे पिक्चर में आप लोग देख लो पोट्यूसिस है। सही, पोट्यूसिस का मतलब क्या है कि जब आपका आईलेट नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ तो उसको हम कहते हैं पोट्यूसिस हम कहते हैं। तो ये दोनों इमेज में आप लोग डिफरेंशिएट देख लो। इस तरह की इमेज आप लोग पास में भी ऐसे थे कि इसको क्या कौन सा डिजीज़ कहते हैं। मीन्स आई में अगर आपके पास इस तरह की इमेज देती कि आप कहते हैं कि इसको लिखो, तो फिर आपने लिखना है उसको, तो इसलिए इस दोनों इमेज को आप लोग देख लो। अच्छा, फिर इंस्पेक्शन में हमारे पास क्या है, साइमेट्रिकली हम देखते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि दोनों आई को हम देखते हैं कि दोनों साइड पे आई सेम है कि सेम नहीं है। डिस्चार्ज या लीजन, कोई डिस्चार्ज है या नहीं है, उसमें लीजन है या नहीं है, उससे हम देखते हैं। उसके बाद आपके पास स्केलर हम देखते हैं, शुड बी वाइट नट रेड और येलो। रेड होगा तो आपके पास इन्फेक्शन पढ़ते हैं। इंस्पेक्शन में हम समरी साइमेट्रिकली हम देखते हैं, मीन्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आई दोनों की इंस्पेक्शन हम करते हैं, दोनों सेम है कि सेम नहीं है। डिस्चार्ज लीजन आपके पास है कि नहीं, मीन्स वहाँ से कोई अंश वगैरह निकलते हैं या कोई ज़ख्म वगैरह है कि नहीं आई के अंदर। स्केलर हम देखते हैं, शुड बी वाइट नट रेड और येलो। स्केलर आपके पास हमेशा वाइट होगा, रेड होगा तो इट्स मीन वहाँ पे इन्फेक्शन है, अगर येलो आपके पास होगा तो आपके पास जाइंडस वगैरह कोई डिजीज़ आपके पास है। कॉर्निया आप देखते हो, असिस्ट फॉर ऑप्टिक और स्क्रैच, ऑप्टिक और स्क्रैच के लिए हम देखते हैं। प्यूपल हम देखते हैं, पेरर हम देखते हैं। पेरर आपके पास क्या है, PERRLA। नेक्स्ट स्लाइड में है, आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर लूँगा। कंजक्टिवाइट आपके पास शुड बी पिंक आपके पास होगा। लेक्रिमल अपैरेटस आप देखते हो आपके पास इंटेक्ट है कि इंटेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इंस्पेक्शन में फिर हम देखते हैं कि आपके पास पेरर आपके पास क्या है, आई टेस्ट है टू चेक इफ़ द पेशेंट प्यूपल लुक एंड फंक्शन इज दे शुड। हम पेशेंट की प्यूपल के लिए हम पेरर हम यूज़ करते हैं। ये आप लोगों को आस्क में भी आ सकता है और MCQ में भी पूछ सकते हैं। सही कि पेरर की क्या एब्रीविएशन आपके पास है, और उससे आपके पास MCQs बेसिक्यूज भी बन सकते हैं इससे। प्यूपल आपके पास क्या होंगे, इक्वल है, मीन दोनों सेम है कि सेम नहीं है। राउंड, उसका हमेशा राउंड शेप होता है, राउंड है कि नहीं है। रिएक्टिव, लाइट को क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव है कि नहीं है। एंड रिएक्टिव टू लाइट, लाइट को रिएक्टिव है कि नहीं है। एंड एकोमोडेशन विच मीन्स द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज एंड फार अवे। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो आप उससे 2 फीट दूर हो, आप उसको देखते हैं कि इस पर आप लोग फोकस कर लो। इस तरह आप उसके सामने हाथ रखते हो, पहले एक आई पे फिर दूसरे आई पे, वो आगे स्लाइड में हो आप एक्सप्लेन कर लेंगे। ये आपके पास पैरेलल है, आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। एक चार्ट से इसको आप लोगों ने याद रखना चाहिए। आप प्यूपल आपके पास असेस करते हैं हम, साइज़, उसकी साइज़ आपके पास क्या है, असेसिंग साइज आफ्टर द आई हैव ओपन्स एंड द प्यूपल हैव एकमोडेटेड टू रूम्स लाइट। आपने क्या करना है, उसको एकमोडेट करता है रूम लाइट के साथ। जैसे अगर आप लोग बहुत अंधेरे में बैठे हो, अचानक आप सूरज के तरफ बाहर जाते हो, तो उस टाइम आपके आई जो है ओपन नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ख़ुद को एकमोडेट करता है उस लाइट के हिसाब से, वो ख़ुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। साइज इज डॉक्यूमेंटेड इन द mm विच इज़ नॉर्मल रेंज इज़ 2 to 6 mm आपके पास है। ये MCQs में आप लोगों को आ सकता है कि प्यूपल का नॉर्मल साइज आपके पास क्या है, 2 to 6 mm आपके पास है। साइज इज डॉक्यूमेंटेड इन mm with normal range from 2 to 6 after the difference of 1.5 mm between the pupil should be reported to medical doctor। अगर आपके पास प्यूपल पिन पॉइंट प्यूपल आपके पास हैं, ये आपके पास कब होंगे, जब आपके पास कोई बच्चा या कोई बड़ा आपके पास उसको एलर्जिक रिएक्शन होता है या कोई पॉइजन वगैरह का, तो उसमें पिन पॉइंट प्यूपल होते हैं। पिन पॉइंट तो उसमें फिर हम एड्रेनलिन वगैरह इंजेक्शन देते हैं, तो पिन पॉइंट का मतलब है कि 1 है या 1.5 आपके पास है, तो उसको हम पिन पॉइंट प्यूपल कह सकते हैं। अब पिपली रिएक्शंस आपके पास क्या है, लाइट को आपके पास होता है पिपली रिएक्शन, लाइट में आपके पास डायरेक्ट रिएक्शंस होता है प्यूपल्स की कंस्ट्रक्ट इन द सेम आई। आप क्या करते हो, इस यहाँ पे हम अगर आई को हम लाइट रखेंगे तो उसके साथ इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, 50% दूसरी आई पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप राइट को लाइट रखते हो तो लेफ्ट आई भी उसके साथ थोड़ा सा छोटा होगा, अपने 50% हाफ वो भी छोटा होगा। जितना आपके पास राइट होता है छोटा, इतना आपके पास लेफ्ट भी थोड़ा सा छोटा होगा। जिस तरह आप लोगों के पास ये दायरा है, नॉर्मल प्यूपल इधर तक था, सही, इसमें भी नॉर्मल इधर तक था, ये आपके पास 50% कम हुआ, ये आपके पास ज़्यादा कम हुआ, सही। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि 50% आपके पास दूसरा आई जो है वो भी साथ में कम होता है। आप पेपिलरी रिएक्शंस आपके पास क्या है, द नियर रिएक्शन उसको हम कहते हैं प्यूपल कंस्ट्रक्शन, प्यूपल कंस्ट्रक्ट आपके पास होते हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड एकमोडेशंस। कन्वर्जन क्या है, डाइवर्जन क्या है, एकमोडेशंस क्या है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, विजुअल इक्विटी
विजुअल एक्यूटी मीन्स आपकी विजन किस तरह एट 14 इंच आपकी आई से दूर 14 इंच आप क्या करते हो, या 35 सेंटीमीटर डिस्टेंस में आपके रोसेम्बम चार्ट्स, छोटा सा चार्ट आपके पास होता है हैंड में, वो आप मरीज़ को देते हैं कि इसका आप लोग देख लो इसमें क्या लिखा है वो आप पढ़ो। ये नज़दीक की नज़र चेक करने